hope you will find. Welcome to my YouTube channel English by Biswas sir. Dear students, I present here with my new topic Voice part third. Dear students, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे वॉइस के इस तीसरे पॉइंट की तरफ। इसके पहले हम जान लिए हैं क्या तो एक्टिव से पैसिव बनाने के सामान्य नियम, कैसे हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, क्रिया की थर्ड फॉर्म और बाई का प्रयोग करके एक एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने का काम करते हैं। दूसरे वीडियो में हमने जाना कि अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो तो हम क्या करते हैं, कैसे उसको हम बदलते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। और तीसरे उसी वीडियो में हम चर्चा किए थे बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, कैसे हम टेंस को बदलते हैं, कैसे फर्स्ट फॉर्म होगा तो इज एम आर पर थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कैसे सेकंड फॉर्म होगा तो वाज वेयर पर थर्ड फॉर्म लगता है। अनेक रूल्स सबके बारे में हम चर्चा उसमें कर चुके हैं, महत्वपूर्ण नियमों को हम जान चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम यहाँ पे आप लोग बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये अपवाद है इसलिए महत्वपूर्ण है। अपवाद होता क्या है तो अपवाद एक्सेप्शन है ये जो आम नियमों को फॉलो नहीं करता। वॉइस का आम नियम क्या है कि नए ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये जानना है वो कौन से सिचुएशंस होंगे जहां पर हम बाई का प्रयोग करेंगे ही नहीं। अगर बाई का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो कंडीशंस क्या है, तो डिपेंडेंट है हमारे मेन वर्ब पर। अगर एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब ऐसा हो जो पैसिव बदलने पर थर्ड फॉर्म ऐसे लिखा जाएंगे तो हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग कदापि नहीं करते हैं। बाई का प्रयोग करते नहीं है। करते हैं क्या, हम लगाते हैं ऐसे कुछ प्रीपोजिशंस को, तो भी डिपेंडेंट है किस पे। अगर हमारा एक्टिव वॉइस के वाक्य में क्रिया नो हो जो कि पैसिव में जाएगा तो नॉन हो जाएगा, पैसिव में जाएगा तो नॉन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम बाई का प्रयोग ना करके हम टू का प्रयोग करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में हमारा प्रीपोजिशन प्लीज हो जो कि थर्ड फॉर्म में प्लीज्ड हो जाएगा तो उसके साथ हम ना टू लगाते हैं ना बाई लगाते हैं, हम लगाते हैं विथ और कुछ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर फर्स्ट फॉर्म कंटेन हो, इंटरेस्ट हो तो कंटेन या इंटरेस्टेड जैसे ही पैसिव में होगा तो उसकी जगह पे हम नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग न करके हम लगाएंगे इन। अगर हमारा एक्टिव वॉइस में जो हमारा मेन वर्ब हो सरप्राइज, अमेज, लॉस, एस्टोनाइज, शॉक्ड एटसेट्रा हो, ऐसे कुछ और चीजें हैं तो उसको जब हम थर्ड फॉर्म में प्रयोग करेंगे तो सरप्राइज, अमेज, लॉफ्ड, एस्टोनाइज, शॉक्ड होगा। उस कंडीशन में नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे तो गलत होगा, टू विथ इन का प्रयोग करेंगे तो गलत होगा, सिर्फ एड का प्रयोग ही सही होगा। तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं, यही प्रकार से एग्जाम्पल्स एक एक करके दिए जाएंगे। एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही एक तरह से कहा जाए पॉपुलर है ये, जैसे सब लोग आमतौर पे यूज करते हैं। आई नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी जानता हूं या अंग्रेजी मुझे आती है। इसी का पैसिव हमें बनाना है। कौन जानता है, मैं, सब्जेक्ट है। क्या जानता हूं, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। हम अगर इसे पैसिव बनाने जाएंगे तो रूल हमारा पहला यही कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट था, बन गया हमारा क्या, सब्जेक्ट। अब हमको दूसरा रूल कहता है कि क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। कैसे करेंगे तो रूल हम बता चुके हैं कि नो यानी कि फर्स्ट फॉर्म हो तो इज हमारे पास थर्ड फॉर्म, तो इंग्लिश एक बचेगा तो इज हो जाएगा और नो का थर्ड फॉर्म हमारा हो जाएगा नॉन। तो इंग्लिश इज नॉन। साधारण नियम क्या कहते हैं, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना है, लेकिन यह भी हमने बताया कि नॉन अपवाद से रिलेटेड है, बाई का प्रयोग न करके हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टू लगाएंगे, नॉन टू और आइज ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा ये मी। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही नोज मी वेरी वेल। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। कौन जानता है वह किसे जानता है, मुझे। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्रिया है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो मी आगे आएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई। फर्स्ट फॉर्म में फिर यस यस है तो आई के साथ हो जाएगा हमारा
एम, फिर नो का थर्ड फॉर्म हमारा हो जाएगा नॉन। आई एम नॉन, नए ऑब्जेक्ट से पहले हमको लगाना था बाई, लेकिन चूंकि नॉन है इसलिए क्या लगेगा यहाँ पर हमारा टू। आई एम नॉन टू, नए ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पे ही था, ऑब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा हिम। अब जो बच गया उसे लिख लीजिए वेरी वेल। तो ये दो एग्जाम्पल हमारे हो गए, जो बताया गया कि अगर नॉन होगा तो बाई का प्रयोग न करके हम टू का प्रयोग करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम इसी को मिटा के ले लेते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से कंडीशंस कैसे आते हैं जहां पर हम प्लीज का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे ले, अगर हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी, उसका व्यवहार मुझे प्रभावित किया। ध्यान दीजिएगा, सब हिज बिहेवियर सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। मी आगे आएगा, हो जाएगा आई। अब क्रिया हमारा सेकेंड फॉर्म में है, बदलेंगे तो वाज वेयर का थर्ड फॉर्म का एक साथ लगता है वाज, और थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लीज्ड ही थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आई वाज प्लीज्ड, नहीं अब पहले बाई होना चाहिए, लेकिन प्लीज के साथ हम क्या लगाना है, विथ लगाना है। तो आई वाज प्लीज्ड विथ, अब क्या है ये हिज बिहेवियर, ये हमारा सब्जेक्ट है, बन जाएगा ऑब्जेक्ट, हो जाएगा हिज बिहेवियर। अब दूसरा, अब एक ये तीसरा एग्जांपल था हमारा, चौथा एग्जांपल लेते हैं। चौथा एग्जांपल हम ले ले, जैसे दिस बॉक्स कंटेन्स 30 eggs, इस बक्से में 30 अंडे आते हैं। 30 eggs को आगे कर दे, ऑब्जेक्ट हमारा दिस बॉक्स ऑब्जेक्ट, 30 eggs ऑब्जेक्ट, 30 eggs को आगे करे तो क्या हो जाएगा 30 eggs। कंटेन्स फिर हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म में यस यस तो आर हो जाएगा। थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा कंटेंट, और कंटेंट के साथ क्या लगाना है, इंटरेस्ट क्या क्या लगाना है, इन लगाना है। तो इन और सब्जेक्ट हमारा क्या था दिस बॉक्स, तो हो जाएगा यहाँ पर ये दिस बॉक्स। 30 eggs आर कंटेंट इन दिस बॉक्स। यहाँ हमने देखा इन लग रहा है, यहाँ हमने देखा विथ लग रहा है, ऊपर वाक्यों में देखा कि हमने। अब देखते हैं कैसे हम ऐड का प्रयोग करते हैं। पांचवा और अंतिम एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ले लें इसी से हम हर ब्यूटी एस्टोनाइज्ड मी, हर ब्यूटी एस्टोनाइज्ड मी। ध्यान दीजिएगा, हर ब्यूटी ये हमारा सब्जेक्ट था, मी ऑब्जेक्ट था, मी को आगे लाएंगे हो जाएगा आई। एस्टोनाइज सेकेंड फॉर्म में फिर हो जाएगा वाज, आई वाज एस्टोनाइज्ड हमारा थर्ड फॉर्म हो जाएगा एस्टोनाइज्ड। एस्टोनाइज्ड के साथ अब नए ऑब्जेक्ट से लगाना चाहिए था बाई, क्योंकि अपवाद है यहाँ पर इन क्रियाओं का आधार पर, तो हो जाएगा एट हर ब्यूटी। तो ये रहे हमारे 5 एग्जाम्पल और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आप लोग बता दो किसी भी एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये नो वाला तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब टू का प्रयोग करते हैं, जान लीजिए कुछ लोग कह देते हैं कि बाई भी लगा देंगे तब भी सही हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो अपवाद से रिलेटेड जो क्रियाएं आप लोगों को बताएं, इनके साथ अगर आप बाई लगाते हैं तो कदापि सही नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत होगा। इनका ही प्रयोग हमें करना है किसी भी कंडीशन में। अब आपको हम बताएंगे अपने आने वाले वीडियो में कि कैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव है तो सब कुछ जान गए, कैसे एक नेगेटिव वाक्य अगर एक्टिव होगा तो पैसिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो कैसे उसे
पैसिव बनाएंगे और इम्परेटिव होगा तो कैसे उसे हम पैसिव बनाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे कांटेक्ट करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।